रूस यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ मोर्चे पर दूसरे मुहाने पर अमेरिका है। भविष्य के विध्वंसक हालातों को देखते हुए रूस की तैयारी का पैमाना भी अमेरिका की ताकत से आगे निकलने लगा है, ऐसा लगता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होती है कि रूस के लिए टेंशन सिर्फ अमेरिका या प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं है, बल्कि पुतिन के लिए पहली पंक्ति में टेंशन खड़ी करने वाले देश उसके आसपास के ही हैं, जिन पर काबिज महिला लीडर्स ने बाइडेन से ज्यादा पुतिन को परेशान किया हुआ है। देखिए वो लेडी ब्रिगेड जो बनी पुतिन की दुश्मन। रूस का बारूदी एक्शन, लेकिन महिला ब्रिगेड नई टेंशन। यूक्रेन के बारूदी एक्शन में रूस के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन बनकर उभरा है तो वो है उसका पारंपरिक प्रतिस्पर्धी और दुश्मन अमेरिका। इस जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की ताकत बढ़ाई, यूरेशिया के मामले को मानवीय आधार पर यूरोप का मामला बनाया, यूरोपियन देशों से बम बारूद और हथियारों की सप्लाई तक करवाई, जिससे रूस संकट में घिरा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भी रूस के लिए टेंशन अमेरिका नहीं है, बल्कि यूरोप की महिला ब्रिगेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को अपने न्यूक्लियर वेपन्स और हाइपरसोनिक स्पीड वाले विनाशकारी हथियारों की ताकत पर पूरा भरोसा है। रूस ये भी मानता है कि अमेरिका को रूस से मुकाबला करने लायक हथियार हासिल करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। इसलिए टेंशन अमेरिका नहीं है, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व पर भरोसा करके रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिला ब्रिगेड है, जो रूस के आसपास होकर भी नेटो की छांव में अपने देश को महफूज मान रही है। और इस महिला ब्रिगेड में खास तौर पर जो नाम शामिल हैं, वो फिनलैंड के पीएम सना मारिन, एस्टोनिया की पीएम काजा कैलस, डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सन, मोल्डोवा की प्रेसिडेंट माया सैंड्रू हैं। इनके अलावा भी यूरोपियन कंट्रीज की दूसरी महिला लीडर्स अमेरिका की सरपरस्ती में पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। हाल की गतिविधि को देखें तो रूस के खिलाफ मोर्चे पर तैयारी ऐसी है जिसमें रूस के खिलाफ सीधी जंग की तैयारी दिख रही है। बस जंग का आधिकारिक ऐलान ही बाकी है। इस तैयारी के पुख्ता संकेत कैसे मिल रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। मोल्डोवा ने यूरोपियन यूनियन से करीबी बढ़ा ली है। मोल्डोवा की प्रेसिडेंट रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में आ गई है। इस समय मोल्डोवा की प्रेसिडेंट माया सैंड्रू कीव के दौरे पर है। इसके अलावा यूक्रेन को मदद देने का आश्वासन मोल्डोवा की प्रेसिडेंट ने दिया है। यानी रोमानिया और मोल्डोवा की नागरिकता प्राप्त माया सैंड्रू ने ट्रांसनिस्ट्रिया को केंद्र में रखकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसमें वो यूरोपियन यूनियन की तरफ न सिर्फ खुद को आकर्षित होने का प्रमाण दे रही है, बल्कि आने वाले समय में नेटो की सदस्यता की अपील करने का भी इशारा दे रही है। और ये संकेत रूस के लिए नया संकट होगा। ठीक ऐसे ही दूसरी महिला लीडर्स ने भी रूस के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। सना मारिन ने नेटो में फिनलैंड की एंट्री का रास्ता बनाया और फिनलैंड को सभी नेटो मेंबर्स से वेलकम पास मिल गया। ठीक ऐसा ही संकट स्वीडन की पूर्व पीएम मैग्डलेना एंडरसन ने भी खड़ा किया। स्वीडन की पूर्व पीएम ने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, हालांकि अभी तक स्वीडन को नेटो मेंबर से हरी झंडी नहीं मिली है।